बेटा अभी स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्लास 12th का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस ऑर्गन के कंसिस्ट होने से बनता है। तो बात करते हैं कंसिस्टेंस की, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें बेटा ध्यान देना कि कुछ ऑर्गन्स तो ऐसे हैं जो पेयर्स में प्रेजेंट है और कुछ हैं जो सिंगल प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे अगर हम पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो सिंगल होता है एक स्क्रोटम जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या है, एक सिंगल फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। अब पेयरिंग फॉर्म में अगर हम देखें तो इसी स्क्रोटम के अंदर वन पेयर प्रेजेंट होती है, टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस से जो ट्यूब्यूल्स निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया एपिडिडाइमस के नीचे वाली हैं जो जस्ट अभी टेस्टिस से ही निकल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वास इफ्रेंशिया के बाद वन अ पेयर ऑफ एपिडिडाइमस। जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एपिडिडाइमस होती है वो प्रेजेंट होती हैं। तो दो टेस्टिस हैं तो दोनों के साथ ही एपिडिडाइमस वहां पे पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एपिडिडाइमस के बाद अब यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके अ पेयर ऑफ वास डिफरेंशिया। ठीक है, वास डिफरेंशिया क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद पेयर में आपकी प्रेजेंट होती है इजैकुलेटरी डक्ट। याद रखना इजैकुलेटरी डक्ट भी क्या है, पेयर में प्रेजेंट होती है। इसके बाद सिंगल यूरिथ्रा, पेनिस एंड सर्टेन ग्लैंड्स होती हैं जो मिलके पूरा क्या बना लेती हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंसिस्ट करती हैं। अब इन्हीं सभी ऑर्गन्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्क्रोटम से। ठीक है, अब ये स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम जो है ये आपके एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल क्या था कि किसी भी अगर हम बॉडी को देखें तो पूरी बॉडी का जो हमारा ये डायफ्राम है, ठीक है, आपके लंग्स से नीचे जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम से नीचे वाली जो बॉडी होती है ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, इससे नीचे वाली जो पूरी बॉडी थी ये क्या है, ये है एब्डोमेन। ठीक है, ये एब्डोमेन कैविटी होती है। अब इस एब्डोमिनन के भी कहाँ पे, लोअर, यहाँ पे लोअर एब्डोमिनल पार्ट में ये प्रेजेंट होती है और आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी वन पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले इस स्क्रोटम यानी इस पाउच के बारे में कि किस तरीके से ये बना हुआ होता है। इट इज अ पाउच, क्या है ये, एक पाउच है, वो भी एक पिगमेंटेड स्किन का बना हुआ। ठीक है, तो इट इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल। आपकी जो एब्डोमिन है, लोअर एब्डोमिन है यानी टमी वाला पार्ट, तो वहीं से उसी की स्किन से ही निकला हुआ ये पार्ट आपका प्रेजेंट होता है। तो ये किससे बना हुआ होता है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट से ही बना हुआ होता है, उसी की वॉल से ये जनरेट होता है। एंड हैंगिंग बिलो द लेग्स, जो आपके लेग है उन दोनों के बीच में ये हैंगिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी अगर हम डर्मिस यानी लेयर स्किन की बात करें तो ऑलमोस्ट ये बना हुआ होता है आपका एक कंटिन्यूअस लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स का। किसका बना होता है, जो स्क्रोटम है उसकी जो डर्मिस यानी स्किन है वो किसकी बनी हुई होती है, एक स्मूथ मसल फाइबर की बनी हुई होती है। और इसी स्मूथ मसल फाइबर को हम कहते हैं क्या, डर्टोस्टोनिक। क्या कहते हैं, डर्टोस्टोनिक, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अभी बताया है कि जो आपका लोअर एब्डोमिनल पार्ट होता है उसी पार्ट में ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा क्या, स्क्रोटम। क्या है ये, स्क्रोटम। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके लोअर एब्डोमिनल पार्ट से प्रेजेंट है और इसी की लोअर एब्डोमिनल वॉल से ही राइज होता है। ठीक है, राइज फ्रॉम लोअर एब्डोमिनल वॉल। अब बेटा लोअर एब्डोमिनल वॉल और इस पाउच की जहां से ओपनिंग हो रही है, क्योंकि अंदर से ये ओपन पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्विनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये इंग्विनल कैनाल होती है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसकी जो डर्मिस यानी लेयर है वो किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है आपकी स्मूथ मसल फाइबर्स की। और इन्हीं स्मूथ मसल फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, डर्टोस्टोनिक कहते हैं। क्या है ये, डर्टोस्टोनिक
फाइबर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका स्क्रोटम है वो उसमें कौन से मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, डर्टोस्टोनिक। क्लियर है। अब अगर हम इंटरनली बात करें कि इंटरनली इस पाउच को अगर हम देखें तो आपने बताना है कि द इंटरनली द स्क्रोटल डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक। अंदर की तरफ से एक मसल फाइबर्स की हेल्प, एक सेप्टम होती है यानी एक पार्टीशन, एक वॉल होती है जो इसको क्या करती है, राइट और लेफ्ट दो पार्ट में इसको डिवाइड करती है, ठीक है। और इसकी वजह से, इस पार्टीशन की वजह से यहाँ पे क्या बन जाते हैं, दो सैक बन जाते हैं और इन्हीं सैक को हम कहते हैं क्या, स्क्रोटल सैक। क्या कहेंगे, स्क्रोटल सैक। The scrotum is divided into right and left scrotal sac. Scrotum right और left दो scrotal sac में डिवाइड होती है by a muscular partition। किसके बने हुए, एक मसल्स के बने हुए पार्टीशन के हेल्प से ये दोनों में डिवाइड हो जाता है। और इस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे सेप्टम। क्या है ये, सेप्टम है स्क्रोटी का, ठीक है। सेप्टम स्क्रोटी, क्या है ये, सेप्टम स्क्रोटी हम इसको कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो डिवीजन है ये इंटरनली है, लेकिन आप इसे एक्सटर्नली भी आप इसको देख सकते हो। द स्केयर लाइक रेफी मार्क्स द पोजीशंस ऑफ द सेप्टम एक्सटर्नली, यानी बाहर की तरफ से एक मार्क की जैसा, यहाँ पे ये प्रॉपर एक मार्क के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं, तो आपको ये क्लियरली विजिबल होता है और इसे हम कहते हैं क्या, रेफी। एक्सटर्नली ये है आपका रेफी, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर होता है स्क्रोटम। बेटा स्क्रोटम के बाद अब हम बात कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस जो होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दो वर्क करता है, एक तो मेल गैमेट्स का फॉर्म करता है इन द फॉर्म्स ऑफ स्पर्म, और सेकेंडली ये मेल सेक्स हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। और इन दोनों काम को करने वाले ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो टेस्टिस हैं वो दो कंडीशन में मिलती है, तो बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी। तो जो ह्यूमन स्पीशीज है उसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस देखने को मिलती है, यानी जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर की साइड में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इनके शेप और साइज की बात करें तो ये सॉफ्ट स्मूथ पिंकिश ओवल ऑर्गन्स होते हैं। और मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड और 1 to 4 सेंटीमीटर थिक यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे जो टेस्टिस हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो पहले ही आपको बताया था कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी एब्डोमिनल पार्ट के आउटसाइड में जो स्क्रोटम पाउच था उसमें बनते थे आपके एक सेप्टम की वजह से दो स्पर्मेटिक क्या बनते थे, वहां पे स्क्रोटल सैक फॉर्म्ड होते थे, और इन्हीं सैक के अंदर जो होती है वो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब टेस्टिस जिस स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, वहां पे कॉर्ड होती है जो टेस्टिस को होल्ड करने का काम करती है। इसी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। एक्चुअल में ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो किसकी बनी हुई होती है, ये क्रीमास्टर मसल्स की बनी होती है, जिसके साथ इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। तो क्रीमास्टर मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाते हैं। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ही है जो टेस्टिस को होल्ड कर रहा है, फिक्स पोजीशन पे रख रहा है इनसाइड द स्क्रोटल सैक ऑफ द स्क्रोटम। क्लियर है आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका स्क्रोटम था, और इसको एक सेप्टम की वजह से डिवाइड किया गया इंटरनली, और इसमें दो सैक बने, ठीक है। ये आपके जो स्क्रोटल सैक है यहाँ पे दो बने हैं, इन्हीं स्क्रोटल सैक के अंदर दोनों टेस्टिस इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। ये जो टेस्टिस हैं यहाँ पे कोड की वजह से ये अटैच्ड होती हैं इस तरह से फिक्स्ड पोजिशन पर। इसी कोड को हम क्या कहते हैं, इसी कोड को यहाँ पे बताया गया है स्पर्मेटिक कोड। किसका बना हुआ है, क्रीमास्टर मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ ये जो कोड है वो होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोटेक्टिव कोड्स की। देखो स्क्रोटम हम पढ़ चुके हैं, कोड हमने पढ़ लिया, टेस्टिस की लोकेशन हमने देख ली। अब हम टेस्टिस को आउटसाइड लाएंगे और देखेंगे कि जो टेस्टिस है बेटा, टेस्टिस के अंदर ना बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स में मल्टीपल ट्यूब्यूल्स होती हैं। लेकिन उससे पहले हम इसकी कवरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि जो टेस्टिस है ना उसके पास कुछ लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्या, ट्यूनिका। क्या कहेंगे, ट्यूनिका। जो सबसे मेन ट्यूनिका है वो आपकी होती है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे
ट्यूनिका आउटसाइड द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यहाँ पे मेन प्रेजेंट होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, लेकिन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर, यहाँ बाहर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका वेजिनेलिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। थर्ड नंबर पे जो सबसे अंदर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे है आपकी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो इस तरीके से टेस्टिस, आपने देखा कि टेस्टिस की जो कवरिंग है वो 3 प्रोटेक्टिव लेयर से बनी हुई है। जो मेन होती है वो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और इसके बाहर जो प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। और इसके अंदर की तरफ जो थर्ड नंबर पे प्रेजेंट है उसको हमने कहा था ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। इस तरह से इसमें 3 प्रोटेक्टिव लेयर आपको देखने को मिलती हैं। पढ़ लेते हैं प्रोटेक्टिव कोट, जिन्हें हम कहते हैं ट्यूनिका। क्या है ये? द टेस्टिस इज एनक्लोज्ड इन अ डेंस फाइब्रस कोट, ठीक है। डेंस फाइबर कौन सी टिश्यू का बना है? डेंस फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ एक कोट होता है, जिसके अंदर जो टेस्टिस है वो सेफली प्रेजेंट होती है। और इसी कोट को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की अगर हम लाइनिंग की बात करें, अंदर से भी इसकी एक लाइनिंग होती है, तो लाइनिंग दिस कोट इज द थिन ट्यूनिका, यानी एक पतली मेम्ब्रेन इसके अंदर और होती है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये भी किसकी बनी है? ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी हुई होती है विद अबाउंडेंट, इसके साथ साथ क्या इसमें अरेंज रहता है? ब्लड वेसल्स हैं और नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज भी आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड बात करते हैं बाहर की कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है उसके बाहर की अगर हम बात करें तो आउटसाइड क्या है? आउटसाइड द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अराउंड मोस्ट ऑफ द टेस्टिस, यानी पूरी टेस्टिस पे नहीं, पूरी टेस्टिस पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल, यहाँ से ये कवर अप है इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा क्लोज नहीं होती है, तो ऑलमोस्ट फुल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑफ द टेस्टिस इज विसरल लेयर एक प्रेजेंट होती है एंड ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड द ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? पेरिटोनियम की विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम कहेंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस। और ये पूरी की पूरी टेस्टिस पे नहीं होती है, बट ऑलमोस्ट टेस्टिस को ये कवर करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो टेस्टिस हैं वो एक फाइब्रस टिश्यू के बने हुए कोट से, डेंस फाइब्रस टिश्यू के कोट से कैसी होती है? प्रोटेक्टिव होती हैं। और उन लेयर्स को हम इस तरह से जानते हैं। अब ये कह रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं कि जो टेस्टिस हैं वो हमारे आउटसाइड द सीलोम प्रेजेंट हैं, ठीक है, इन द स्क्रोटल सैक। कहाँ है ये स्क्रोटल सैक? इसी स्क्रोटम के अंदर इंटरनली 2 सैक प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं सैक को हम स्क्रोटल सैक कहते हैं। इसी में आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं। बेटा अभी आपको बताया जो टेस्टिस है, टेस्टिस की कवरिंग है जिसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कह रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती है? ये इन ग्रोथ करती है, यानी ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ ग्रोथ करती है इस तरह से, ठीक है। और क्या कर लेती है अंदर जाने के बाद कि पूरी के पूरी टेस्टिस में जब ये इन ग्रोथ करती है तो वहां से होता क्या है कि जो टेस्टिस है वो छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं चैम्बर्स को हम कहते हैं क्या? लोब्यूल्स। क्या कहेंगे? लोब्यूल्स। देखो कि इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है इसके अंदर की तरफ ग्रोथ होने से इस कॉल्ड द सेप्टा, जिसकी वजह से क्या बना लेती है? दीवार जैसा, यानी सेप्टा बना लेती है। डिवाइड द टेस्टिस, तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जब अंदर की तरफ ग्रोथ करती है तो ये सेप्टा का काम करती है इसकी ग्रोथ, और क्या कर लेती है? पूरी की पूरी टेस्टिस को डिवाइड कर देती है इनटू द स्मॉल सम 200 to 300 लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है या डिवाइड कर देती है, ठीक है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स 3 to 4 हाईली कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लोब्यूल्स के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? 1 से लेकर 3 तक यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो ट्यूब्यूल्स होती है बेटा जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, आगे चल के स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब आपको समझ में आया कि टेस्टिस आपकी प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। कहाँ पे? स्क्रोटल सैक के अंदर, ठीक है। और इसकी भी अपनी कवरिंग होती है, डेंस फाइब्रस टिश्यू की इसकी कवरिंग होती है, और कवरिंग को ही, इस कोट को ही हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका कहते हैं। और फाइनली ये जो पूरा कोट होता है ये
3 डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर यानी ट्यूनिका से बना हुआ होता है। सबसे मेन जो होती है वो होती है आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनिलिस, और बाहर वाली जो होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनिलिस, और अंदर वाली जो लाइनिंग होती है वो होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया कि यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या कर रही है, एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ यानी इन ग्रोथ दिखाती है और टेस्टिस को इंटरनली कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, और कम से कम 200 से 250 300 तक के इसमें क्या हो जाते हैं, कंपार्टमेंट बन जाते हैं। और इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपके हर एक कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बताया कि इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व, ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी एम्बेडेड होती हैं इसी के लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर और किस तरीके से ये फॉर्म्ड हुई है।